हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से सबसे शानदार क्वेश्चन यही मिलेगा आपको। इसमें सारे एक साथ लॉजिक लग जाएंगे इस पूरे चैप्टर के जो भी अपन ने डिस्कस करें। देखो क्या कह रहा है, इफ 1% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव। ठीक है, जो फाइंडिंग चीज है, क्या वो डिफेक्टिव के बारे में है? हाँ सर, वो डिफेक्टिव के बारे में। तो मेरा सक्सेस हुआ वो यही हुआ 1%, 1/100। ठीक है, सैंपल ऑफ 100 बल्ब, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 100 हो गई। यहां तक भी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे पहले तो लेमदा की वैल्यू कितनी बनेगी? 1/100 मल्टीप्लाई 100, हाउ मच? 1 निकल कर आएगा। ठीक है, ओके। अब डिफेक्टिव बल्ब्स निकालने की नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, अगर जीरो है, अगर वन है, अगर टू है, अगर थ्री है, अगर फोर है, अगर फाइव है, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। जब भी ऐसा केस मिल जाए आपको कि जिसके अंदर आपके पास लेमदा की वैल्यू है, बट ये सारी वैल्यूज जो है सीरीज में दे रखी है, लाइन में दे रखी है, तो उसके लिए अपन एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं। बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर यू बोल रहा है यूज रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहता है? इसका एक फॉर्मूला होता है पी आर प्लस वन इक्वल्स टू लेमदा अपॉन आर प्लस वन पी आर। ध्यान से देखना, ही मैंने क्या लिखा हुआ है, पी आर प्लस वन इक्वल्स टू लेमदा अपॉन आर प्लस वन। इसका एक रिलेशन है ना। इस रिलेशन का आपको यूज करना। अब कैसे यूज करेंगे भाई इस रिलेशन को? सबसे पहले तो ये समझो, आप पीछे आओ। सबसे पहले तो मैं यूज करता हूं, अगर मैं पी एक्स इक्वल्स टू जीरो की बात कर लेता हूं ना, अगर मैं पी एक्स इक्वल्स टू जीरो की बात कर लेता हूं, ई की पावर क्या होगा? माइनस लेमदा। लेमदा की वैल्यू अभी देखिए अपने कितनी है आपके पास भैया? वन है। फिर डॉट, फिर लेमदा की पावर कितनी होगी? जीरो और जीरो फैक्टर, यानी कि केवल ई की पावर माइनस वन निकालना है, जो कि हो जाएगा 0.368। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी एग्जाम। यहां तक समझ में आया? अब आप उस पीछे वाले रिलेशन को अप्लाई करो। कौन सा रिलेशन? पी आर प्लस वन इक्वल्स टू लेमदा अपॉन आर प्लस वन पी आर। अगर मैं इस रिलेशन को कंसिडर करता हूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस आर की वैल्यू जीरो रखता हूं, मान लो मैं आर की वैल्यू जीरो रखता हूं, फर्स्ट केस में आर की वैल्यू क्या रखता हूं? जीरो। तो ये जीरो प्लस वन यानी पी वन हो गया ये। यहां जाओ, लेमदा अपॉन यहां पर जीरो प्लस वन रखूंगा तो वन हो गया ये। मल्टीप्लाई यहां जीरो रखूंगा तो पी जीरो हो गया। इसका मतलब, ये कहने का मतलब है, अगर आपको पी वन निकालना है तो आप डायरेक्टली लेमदा को मल्टीप्लाई कर दो पी जीरो से। कर सकते हो? बिल्कुल सर। तो मैं पी वन के लिए क्या करूंगा? लेमदा को मल्टीप्लाई करूंगा पी जीरो से। लेमदा की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास? लेमदा की वैल्यू तो वन है। वन को मल्टीप्लाई करना है 0.368 से। ये बोलो 0.368 आ गया, यानी कि आपके पास पी वन का वैल्यू कितना आ गया है? 0.368। मुझे बताओ इसमें किसको दिक्कत आ रही है? आ गया समझ में? यानी पी जीरो से पी वन निकल गए। अब पी टू कैसे निकालते हैं? फिर नेक्स्ट पर आओ। 0.368 आया अपने पास पी वन का वैल्यू, है ना। अब इसी वाली वैल्यू में, कौन सी वाली वैल्यू में, फिर से लिख देता हूं, आर प्लस वन इक्वल्स टू लेमदा अपॉन आर प्लस वन पी आर। अगर इसी वैल्यू के अंदर मैं आर की वैल्यू अब मैं वन रखता हूं, है ना, तो वन प्लस वन हो गया पी टू, है ना। वन प्लस वन मतलब टू हो गया, और लेमदा अपॉन वन प्लस वन कितना हो गया? टू हो गया। जैसे पीछे हम जीरो रखने पे वन आ रहा था, तो वन रखने पर टू आएगा। और फिर पी आर, आर कितना रखा था अपन ने? देखो यहाँ पर वन रखा था, यानी कि अगर आपको पी टू फाइंड करना है तो लेमदा अपॉन टू मल्टीप्लाई पी वन करना पड़ेगा। अब देखो आप, बिल्कुल सिंपल है ये वैल्यू। हमारे पास लेमदा की वैल्यू कितनी थी? पीछे वन ही तो थी, 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर दो पी वन से। पी वन कितना है? 0.368। बस हो गया काम। टू से इसको डिवाइड करो। अब देखो टू से डिवाइड कैसे करेंगे? 0.2 वन जा टू, थ्री में से टू गया वन, सिक्स, टू एट जा 16, टू फोर जा एट, तो 0.184 आ गया आपके पास पी टू का वैल्यू। नेक्स्ट देखो आप, इसी के अंदर अगर मैं इसमें टू पुट करता हूं, टू प्लस वन कितना हो जाएगा? पी थ्री हो जाएगा। लेमदा अपॉन यहां टू पुट करता हूं तो अपॉन में थ्री, फिर यहां टू पुट करता हूं तो पी टू। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? पी थ्री का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? लेमदा का वैल्यू 1/3 है, और जो पी टू का वैल्यू आया था 0.184। बताओ समझ में आया क्या? यानी कि आपको क्या करना है? सिंपली 0.184 को डिवाइड कर देना है, किससे भैया? थ्री से कर देना है डिवाइड। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपके पास 0.61, एक सेकेंड कैलकुलेशन कर, 0.613। एक सेकेंड, क्या वैल्यू आ रही है? डिवाइड कर 0.613 आपके पास अप्रोक्सीमेट पी थ्री का वैल्यू आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है भाई। अब आगे देखो, अब आते हैं पी फोर पर ना। पी थ्री का ये सब कनेक्टिव है ना, ये सब कनेक्टिव है आपके पास। पी थ्री का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.613। एक सेकेंड, पी थ्री का वैल्यू आ रहा है 0.613। हाँ, अब आ जाओ आप।
अब अपन उसी वाली वैल्यू पर थे, वापस से है ना, वापस से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं एक बार आपको बताने के लिए, लेमदा अपॉन आर प्लस वन और पी आर। अब मैंने पी थ्री निकाल ली, अब मैं इस आर की जगह वैल्यू क्या कर देता हूँ, थ्री रख देता हूँ। थ्री प्लस वन लिखूंगा तो ये फोर हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। लेमदा अपॉन यहां पर थ्री प्लस वन रखूंगा तो फोर हो जाएगा, यहां थ्री रखूंगा तो ये पी थ्री हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अब पी फोर का वैल्यू बताओ, लेमदा की वैल्यू अपने पास वन है, ठीक है। वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई पी थ्री की वैल्यू देखो 0.613। फिर आप यहां पर क्या करो, 0.613 को डिवाइड कर दो किससे, फोर से। कितना आ गया आपके पास, 0.15325, 0.153 टू और फाइव आ गई, ठीक है। अब आगे देखो आपके पास है ना, अप्रोक्सीमेट के अंदर पॉइंट में केवल तीन वैल्यू ले सकते हो आप। अब आते हैं पी फाइव पर। पी फाइव में क्या करेंगे, अपन ने यहाँ पर फोर पुट किया तो फोर प्लस वन फाइव हो गया, ठीक है। लेमदा अपॉन यहाँ पर फोर किया तो ये फाइव हो गया, ठीक है। यहाँ पर फोर किया तो ये पी फोर हो गया। लेमदा की वैल्यू वन अपॉन फाइव, पी फोर की वैल्यू 0.153 यूज कर लो आप फिर से आप एक काम करो, 0.153 को डिवाइड कर दो किससे, फाइव से। कितना आ गया, 0.03, एक सेकंड, 0.03, 0.03, ठीक है। क्या आ रहा है कैलसी के अंदर आपके पास, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई है पी फाइव की। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी है आपके सामने, ठीक है, तो किसी में दिक्कत नहीं होती। अब जो चीज फाइंड, एक तो ये चीज फाइंड करनी थी, अब नेक्स्ट चीज देखो, मैंने सब कैलकुलेटर से डिवाइड वगैरह किया है, बट आप ऐसा मत करना, आप डायरेक्टली अपने हिसाब से करना, आ जाएंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो फर्स्ट केस फाइंड करना है, जो फर्स्ट केस निकालना, थ्री और मोर, प्रोबेबिलिटी निकालो तीन और तीन से ऊपर की, है ना, थ्री और मोर देन। अब सर थ्री से ऊपर तो बहुत लंबा चला जाएगा, एन तो इसमें 100 है भैया, तो वन में से एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं पी जीरो को, पी वन को और पी टू को, है ना, टू तक माइनस करते हैं तो थ्री और थ्री के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्यों? आप केवल पी जीरो की वैल्यू लिख सकते हो इसमें डायरेक्टली यहां पर। तो देखो पी जीरो की वैल्यू हमारे पास 0.368 आ रही थी, पी वन की भी 0.368 आ रही थी। 0.368 प्लस 0.368, बताओ समझ में आया कि ये वाली वैल्यू कैसे करी है अपन ने, है ना। देखो जीरो में भी यही वैल्यू आ रही थी और वन वाले में यही आ रही थी। अब टू वाले में और देख लो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.184, 0.184, समझ गए। अब आप इनको ऐड कर लो, तो मैं ऐड कर लेता हूं इनको, 0.368 के साथ हम प्लस करते हैं 0.368, फिर इसमें प्लस करते हैं 0.184, कितना आ गया, 0.92। अब तो बिल्कुल आसान है भाई, 1.00, 0.92 कैरी दिया 10, 10 टू 890, बस 0.08 आ गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, आगे बढ़ो। ये सही तो ऐड किया ना अपन ने, 0.184 है, 0.736 हो रहा था ये ना, 8 8 16 और 6 6 12 13, और ये 0.736, हाँ सही है। अब आ जाओ सेकंड केस पर। सेकंड केस कह रहा है बिटवीन वन एंड थ्री, तो क्या करना है आपको, वन और थ्री के बीच वाली निकालनी है। तो वापस से सेम केस, तो मैं वन भी ले सकता हूं इसके अंदर, टू भी ले लूंगा और फिर थ्री भी ले लूंगा। अब देखो अभी मैंने निकाली है ना, वन टू और थ्री निकालनी, ठीक है। तो वन और टू के लिए आप देख लो 0.368 है, टू के लिए 0.184 है, और वन हो गई, वन हो गई, टू हो गई। अब थ्री और देखनी है ना, तो थ्री और देख लो आपकी कहाँ है, एक सेकेंड, थ्री कहाँ है, 0.613। अब आप इनको फिर ऐड कर लो, 0.368, इसके साथ प्लस कर रहा हूँ 0.184, इसके साथ प्लस कर रहा हूँ 0.613, 1.165, 1.165। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लेना, अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैंने गलती से कोई वैल्यू ऊपर नीचे लिख दी है तो आप उसको करेक्ट कर लेना, बाकी वैसे करेक्ट देख रहा हूं मैं। लेस देन और इक्वल टू टू बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, क्या कह रहा है भैया आपसे ये, लेस देन और इक्वल टू टू, यानी पी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टू वाले बल्ब डिफेक्टिव, यानी कि पी जीरो भी कंसिडर होगा, पी वन भी कंसिडर होगा और पी टू भी कंसिडर होगा। फिर से 0.368
0.368 और P2 की कितनी थी 0.184। इन तीनों को ऐड करा था ना मैंने पीछे, हाँ 0.92 आया था मेरे पास 0.9। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक, क्लियर है? ये थर्ड वाला केस हो गया, सेकंड वाला केस हो गया, फर्स्ट वाला केस हो गया, क्लियर है? थर्ड वाले केस के अंदर ये वैल्यू 3 आ गई थी अपने पास, सेकंड वाले केस के अंदर वैल्यूज देख लेना बस, अगर आपने ये वैल्यूज जो है नोट करने में गड़बड़ कर दी है तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। और यहां पर हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकना। ये P2 की वैल्यू मेरे पास 0.184 थी, है ना? एक सेकंड, 0.184 डिवाइड बाय 3, 0.0613 यार, अरे यार यहाँ पर एक डिवाइड गलत हो गया अपना ना, यहाँ जीरो आएगा, फिर तो ये वैल्यू भी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसको वापस से कर लो है ना कैलकुलेट। 0.368, 0.368 प्लस 0.184 प्लस 0.0613, 0.6133, ये आएगा आंसर, है ना? ये नहीं आएगा। देख लेना एक बार आप कैलकुलेशन को अच्छा सा ना, थोड़ा सा ध्यान करके फोकस करके, मेरे पास क्या स्लाइड पीछे चली जाती ना, थोड़ा सा आगे पीछे देखने में दिक्कत आ जाती है। बट आप कैलकुलेटर यूज मत करना, है ना? कैलकुलेशन खुद से करना, थोड़ा टाइम लग सकता है बट एग्जाम के अंदर तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा ना, अभी टाइम लग रहा है ताकि एग्जाम के अंदर टाइम कम लगे आपके पास, बस यही पॉइंट है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये कंप्लीट हो गया 21।